हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ रूड बॉय और क्यूट गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। स्माइल भागी हुई कॉलेज में आ रही होती है ताकि कॉलेज के किसी एक्टिविटी क्लब में एडमिशन लेने का फॉर्म सबमिट कर सके। स्माइल ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट रोकती है, जिसमें कायरू नाम का लड़का पहले से होता है जो कि सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और स्माइल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। यानी आज उसका कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। कायरो को देखते ही स्माइल का दिल उस पर आ जाता है। अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है और रुक जाती है। स्माइल डर की मारी कायरो पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट की लाइट ऑन होती है और लिफ्ट खुल जाती है। सभी स्टूडेंट दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद वो दोनों कुछ कर रहे थे। स्माइल उन्हें बताने की कोशिश करती है जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था, और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाती है क्योंकि एक्टिविटी क्लब में फॉर्म सबमिट करने का टाइम जा चुका था। कायरो स्माइल को अपने म्यूजिक क्लब में ले लेता है क्योंकि वो म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट होता है। स्माइल खुश हो जाती है। घर आकर स्माइल अपनी बेस्ट फ्रेंड ओनी को अपने क्रश के बारे में बताती है। ओनी स्माइल की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। दोनों ने स्कूलिंग भी साथ ही खत्म की होती है। ओनी उसे बोलती है तुम कायरो को कल ही अपना लव कन्फेस कर देना, इससे पहले देर हो जाए, और उसे कंगारू का टॉय भी देती है जिसे कायरो को देकर स्माइल अपना लव कन्फेस कर सकती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में स्माइल हिम्मत कर कायरो के पास आती है और उसे वो कंगारू वाला टॉय देकर बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कायरो उसे किस कर बोलता है तुम क्यूट हो, तुम्हारी लिप्स भी रोजी है, पर तुम्हें किस करने के बाद मेरी हार्ट बीट तेज नहीं हुई। अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी हार्ट बीट बढ़ानी होगी। यानी कायरो स्माइल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और स्माइल को लगता है अगर वो उसकी हार्ट बीट बढ़ा देगी तो कायरो उसे डेट करने के लिए मान जाएगा। स्माइल अपनी बेस्ट फ्रेंड ओनी को बता देती है कायरो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तभी फ्रेंड को उस टॉय के अंदर एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मिलता है, बॉय फॉर रेंट। ये देखकर ओनी को आइडिया आता है तुम इस कंपनी से रेंट पर एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लो, वो तुम्हें सिखा देगा लड़कों का दिल कैसे धड़काना है। स्माइल को ये आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्माइल बॉय फॉर रेंट वाली कंपनी में बॉयफ्रेंड को रेंट पे लेने पहुंच जाती है। हाँ, उसे कंपनी का ओनर मिलता है और स्माइल को एक फॉर्म देता है, इसमें अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर दो। स्माइल अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर ओनर को दे देती है। ओनर उसे पैसे लेकर कल आने को कहता है। नेक्स्ट डे स्माइल वहाँ पहुँच जाती है और स्माइल का रेंटेड बॉयफ्रेंड बैट्स होता है जो कि स्माइल के साथ सेम कॉलेज में ही पढ़ता है। स्माइल बैट्स को देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि स्माइल की बेस्ट फ्रेंड ओनी भी बैट्स को बहुत पसंद करती है। इवन एक दिन तो बैट्स को उसने प्रपोज भी कर दिया था, पर बैट्स ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। बैट्स स्माइल के शोल्डर पर हाथ रखता है। स्माइल उसे दूर हटाती है। बैट्स बोलता है अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम रूल के अकॉर्डिंग मुझे चेंज भी कर सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने होंगे। पैसों का नाम सुनकर स्माइल सोचती है उसके पास तो और पैसे नहीं तो चेंज कैसे करेगी, इसलिए उसे हाँ बोल देती है। स्माइल बैट्स को बोलती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे सिखाओ लड़कों की हार्ट बीट तेज कैसे की जाती है, क्योंकि मेरा जिस लड़के पर क्रश है उसने कहा है अगर मैं उसकी हार्ट बीट तेज कर दूंगी तो वो मुझे डेट करेगा। बैट्स बोलता है मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा, अब तुम घर चली जाओ। लेकिन स्माइल घर जाने की बजाय बार के अंदर चली जाती है। बार में होस्ट एक गेम अनाउंस करता है जिसमें जीतने वाले को 10,000 रुपए मिलेंगे। स्माइल गेम खेलने लग जाती है। गेम के अकॉर्डिंग स्माइल को डांस करते हुए 10 लोगों को इम्प्रेस कर उनसे 10 रोजेस लेने होंगे। अगर उसने 10 रोजेस ले लिए तो वो ये गेम जीत जाएगी, पर हार गई तो बदले में उसको पनिशमेंट मिलेगी। स्माइल को 9 रोजेस मिल जाते हैं, यानी 1 रोज कम पड़ जाता है। कायरो भी उस बार में आया होता है और ये सब देख रहा होता है। वो स्माइल को पनिशमेंट देने के लिए एक वीआईपी गेस्ट को स्टेज पर बुलाता है। वीआईपी गेस्ट स्माइल को पनिशमेंट के तौर पर उसकी स्कूल शर्ट निकालकर उसे देने को कहता है। स्माइल बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ये मैं कहाँ फंस गई। कायरो को स्माइल के लिए बुरा लगता है तो उसे आकर रोज देता है ताकि उसके 10 रोजेस पूरे हो जाएं। पर वीआईपी गेस्ट बोलता है गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, यानी तुम्हारा रोज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कायरो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और स्माइल पूरी तरीके से फंस जाती है, इसलिए शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी बैट्स वहाँ आता है और स्माइल की जगह अपनी शर्ट निकालकर उस वीआईपी गेस्ट को दे देता है और स्माइल को वहाँ से बाहर लेकर आता है और उसे डांटता है जब मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था तो तुम यहाँ क्या कर रही थी। स्माइल बताती है मुझे वो गेम खेलने के लिए पैसे मिल रहे थे। बैट बोलता है तुम क्या पैसों के लिए कुछ भी करोगी। स्माइल बोलती है मैं जिसे पसंद करती हूँ वो भी अंदर था, पर आज जो मैंने किया उसे देखकर वो कभी मुझे पसंद नहीं करेगा। बैट्स बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम कायरो को पसंद करती हो, पर वो तुम्हारी जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। वो एक प्ले बॉय है। उसके सामने अपनी शर्ट निकालने की बजाय अपना दिमाग लगाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती तो हो सकता है वो तुमसे इम्प्रेस हो गया होता।
और उसकी जगह मैं भी होता तो तुम्हारी इस घटिया ट्रिक को देखकर मैं भी इम्प्रेस नहीं होता। बैट्स का लेक्चर सुनकर स्माइल रोने लग जाती है। बैट्स को बुरा लगता है और उसे हक कर कर बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रात बहुत हो जाती है तो बैट स्माइल को उसके घर छोड़ने आता है। बैट स्माइल को उसके अपार्टमेंट के बाहर छोड़ता है और अपनी बाइक को देखने में लग जाता है। इतने में स्माइल की फ्रेंड ओनी उसे देख लेती है और उसी तरफ आ रही होती है। इससे पहले ओनी बैट्स को वहाँ देख पाए, स्माइल ओनी को फटाफट से अंदर ले जाती है। अंदर आकर ओनी स्माइल को बताती है मैंने बैट्स के सारे सोशल मीडिया चेक कर लिए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हो सकता है वो मुझे टरकाने के लिए झूठ बोल रहा था। और स्माइल से पूछते तुम्हारे बॉय फॉर रेंट वाले का क्या हुआ। स्माइल झूठ बोलती है मैं वहाँ गई थी पर वो फेक कंपनी निकली। स्माइल इसलिए झूठ बोलती है उसकी फ्रेंड ओनी को पता चला कि उसका रेंटेड बॉयफ्रेंड बैट्स है, तो उसकी फ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट स्माइल कायरो के साथ म्यूजिक क्लब में होती है। स्माइल को उसकी फ्रेंड ओनी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद स्माइल भागी हुई बैट्स की क्लास में आती है और उसे बताती है मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, आज वो तुम्हारा कॉलेज से घर तक पीछा करेगी ताकि पता लगा सके तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। ये सुनकर बैट स्माइल के साथ क्लास छोड़कर चला जाता है। स्माइल उसे अपनी फ्रेंड की नजरों से बचाकर ले जा रही होती है, लेकिन ओनी उन्हें देख लेती है, उनके पीछे भागने लगती है। दोनों ओनी की नजरों से बचने के लिए एक रूम के अंदर चले जाते हैं और अंदर डिब्बों के पीछे छुप जाते हैं। तभी ओनी को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैट स्माइल को बॉय फॉर रेंट वाले के ऑफिस लेकर आता है और उसके बाल खोलकर बोलता है ऐसा हेयर स्टाइल मत बनाया करो, बच्ची लगती हो। और उसे एक परफ्यूम भी देता है जो जब भी तुम कायरो से मिलो तो इसे ही इस्तेमाल करना। इसके बाद स्माइल घर जा रही होती है पर उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। तभी एक कार रुकती है, इसमें वही वीआईपी वाला आदमी हो जो उस दिन क्लब में स्माइल को उसकी शर्ट निकाल कर देने को कह रहा था। उसके इरादे कुछ सही नहीं होते तो स्माइल उसे देखकर भागने लगती है पर वो उसे पकड़ लेता है। बैट भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर स्माइल पर जाती है और उसे देखकर रुक जाता है। वह वीआईपी आदमी बैट को देखकर वहाँ से भाग जाता है। बैट स्माइल को कवर करने के लिए उसे अपनी शर्ट निकाल कर देता है और फिर उसे अपने अपार्टमेंट भी लेकर आता है। बैट स्माइल को अपने कुछ कपड़े चेंज करने के लिए देता है और थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद बैट वापिस आता है तो स्माइल वहाँ नहीं होती। बैट उसे सड़कों पर इधर उधर ढूंढने लग जाता है। दूसरी ओर स्माइल कॉलेज के म्यूजिक रूम में पहुंचकर आराम से सो रही होती है। मॉर्निंग में स्माइल अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और सबसे पहले चेक करती है कि उसकी फ्रेंड अपार्टमेंट के अंदर तो नहीं। ये कंफर्म करने के बाद स्माइल की जान में जान आती है। तभी बैट स्माइल के अपार्टमेंट में आता है और पूछता तुम कहाँ गायब हो गई थी और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था। स्माइल बताती है मैं अपार्टमेंट में नहीं आ सकती थी, मेरी फ्रेंड मेरी ऐसी हालत देखती तो परेशान हो जाती, इसलिए कॉलेज के म्यूजिक क्लब में जाकर सो रही थी और मेरा फोन भी डेड हो गया था। कहकर स्माइल बैट्स को अपने घर से भगा देती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब स्माइल शावर लेकर बाहर आती है तो बैट उसके बेड पर सो रहा होता है। स्माइल पहले तो उसे देखकर डर जाती है और फिर उसे सोता हुआ देखकर फटाफट से कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और वॉशरूम में वापस भाग जाती है। स्माइल कपड़े चेंज कर कर बाहर आती है और बैट को वो तो उठने का नाम नहीं लेता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा होता है। लास्ट नाइट स्माइल को ढूंढने के चक्कर में सो नहीं पाया था। तभी स्माइल को उसकी फ्रेंड ओनी का मैसेज आता है मेरी क्लास है तो मैं आज घर लेट आऊंगी। मैसेज पढ़ने के बाद स्माइल बैट को वहाँ सोने देती है क्योंकि जब तक उसकी फ्रेंड वापस आएगी वो यहाँ से चला जाएगा। स्माइल भी फ्लोर पर थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए लेट जाती है। जब स्माइल उठती है तो उसके सामने बैट सो रहा होता है। स्माइल पूछते तुम नीचे क्यों सो रहे हो। बैट बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तुम्हारा बैट छीन लिया और तुम्हें नीचे सोना पड़ा। और साथ ही बैट उससे पूछता है जब तुम कायरो के साथ इस तरह अकेले रूम में होगी तो क्या करोगी। स्माइल बताती है किस करूंगी। बैट बोलता है पहले हक करना। बैट के कहने पर स्माइल उसे हक कर कर प्रैक्टिस करती है। बैट भी उसे किस करने ही वाला होता है। तभी ओनी रूम का डोर नॉक करती है। स्माइल फटाफट से बर्ड्स को बैट पर सोने को कहती है और फिर दरवाजा खोलकर अपनी फ्रेंड को बोलती है बैट्स तुम्हारे बेड पर सो रहा है, तब मैं रूम में आई थी तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, हो सकता है गलती से यहाँ आ गया हो। ओनी को लगता है बर्ड्स उसे अपने प्यार का इजहार करने उसके रूम में आया है और उसके पास जाकर उसे किस करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले बर्ड्स उसे दूर हटा देता और उसे बताता है मैं तुम्हें प्यार का इजहार नहीं करने आया, ये बताने आया हूँ कि मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। और ये काफी अनोइंग लगता है। पर्सी कहकर वहाँ से चला जाता है। ओनी को गुस्सा आता है। स्माइल अपनी फ्रेंड का मूड ठीक करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाती है। ओनी बोलते है जो भी बर्ड्स की गर्लफ्रेंड बनेगी उसे मेरा श्राप लगेगा। तभी स्माइल को बर्ड्स का मैसेज आता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। स्माइल अपनी फ्रेंड को झूठ बोलकर उसके घर पहुँच जाती है पर स्माइल को कायरो के करीब जाने का आइडिया बताता है।
पहले तो बर्ड स्माइल के फोन से कायरो को रोमांटिक मैसेज कर म्यूजिक रूम में गिटार सिखाने के बहाने बुलाता है। कायरो हाँ का रिप्लाई कर देता है। इसके बाद बर्ड स्माइल को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनने को देता है। स्माइल ड्रेस पहन कर आती है। बर्ड उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाता है। लिपस्टिक लगाते हुए उसकी आंखों में खो जाता है, जिस वजह से उसे किस भी कर देता है। स्माइल उससे पूछती है ये क्या है, लेकिन बर्ड्स कुछ नहीं बोलता, इवन बात को गोल गोल घुमा देता है और उसे म्यूजिक क्लब में लेकर पहुंचता है। स्माइल बहुत ज्यादा नर्वस होती है तो बर्ड्स उसे सॉन्ग सुनाता है, जिसके बाद स्माइल रिलैक्स फील करती है और बर्ड्स रूम के बाहर चला जाता है। काफी देर तक दोनों कायरो को वहां आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब कायरो नहीं आता तो बर्ड स्माइल को देखने अंदर आ जाता है। स्माइल रोने लग जाती है, मैं बिल्कुल भी क्यूट लड़की नहीं हूँ, इसलिए वो नहीं आया। बर्ड्स उसे कंफर्ट करता है और उसके लिए बियर उठाता है। तभी कायरो रूम के अंदर आने लगता है। बर्ड्स फटाफट से टेबल के पीछे छुप जाता है। स्माइल कायरो को देखकर काफी खुश हो जाती है। कायरो उसे गिटार बजाना सिखा रहा होता है। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस होने ही वाला होता है कि बर्ड्स की कैन से आवाज आती है, जिसे कायरो सुन लेता है और बर्ड्स पकड़ा जाता है। लेकिन बर्ड्स बहाना लगाता है कि वो यहाँ गिटार लेने आया था और दोनों बच जाते हैं। इसके बाद स्माइल बर्ड्स को डांटती है, तुम्हारी वजह से मेरा किस बीच में रह गया। बर्ड्स उसे सॉरी बोलता है, मुझे क्या पता था कैन की वजह से प्लान खराब हो जाएगा। नेक्स्ट डे बर्ड स्माइल को डेट पर लेकर जाता है ताकि उसे सिखा सके जब वो कायरो के साथ डेट पर जाएगी तो उसे कैसा बिहेव करना है। लेकिन इस डेट पर स्माइल के दिल में बर्ड्स के लिए भी जगह बन रही होती है, यानी वो उसे धीरे धीरे पसंद कर रही होती है। डेट के एंड में दोनों मूवी देखने चाहते हैं। स्माइल घबराते हुए बर्ड्स का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। बर्ड्स ने ही उसे सिखाया था जब कायरो के साथ जाना है तो उसका हाथ कैसे पकड़ना है। स्माइल हिम्मत कर उसका हाथ पकड़ ही लेती है और फिर उसके दिल की धड़कनें भी सुनती है, जो कि बहुत तेज होती हैं, जिसे सुनकर स्माइल बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है वो लड़कों की हार्ट बीट तेज कर सकती है। बस उसकी बचकानी हरकतों को देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट डे बर्ड्स फिर से स्माइल को तैयार कर म्यूजिक रूम में लाता है। उसे गुल्लक बोलकर बाहर चला जाता है। कायरो म्यूजिक रूम में आता है। स्माइल डोर लॉक कर उसे किस करने लग जाती है तो कायरो भी रुकता नहीं और रूम के बाहर बर्ड स्माइल को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस होता है, कहीं इस बार भी उसका प्लान फ्लॉप ना हो जाए। अंदर स्माइल को किस के दौरान बर्ड्स के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे होते हैं। स्माइल कायरो को रोककर फटाफट से बर्ड्स के पास आती है। बर्ड्स पूछता है क्या हुआ, अचानक से बाहर क्यों आ गई। स्माइल बोलती है कुछ नहीं, मैंने उसे किस किया। बर्ड्स पूछता है तो तुम बाहर भागकर क्यों आई हो, तुम तो यही चाहती थी ना। स्माइल उस पर भड़क जाती है, तुम नहीं समझोगे। नेक्स्ट डे कॉलेज में बर्ड्स का एक प्ले होता है जिसमें बर्ड्स रोमियो का रोल प्ले कर रहा होता है। स्माइल भी उस प्ले को देखने आई होती है। प्ले में रोमियो यानी बर्ड्स जूलियट को किस करता है, जिसे देखकर स्माइल का रोना निकल जाता है। प्ले खत्म होने के बाद स्माइल उसे फ्लावर देकर कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है। बर्ड्स उसे सैड देकर इसकी वजह पूछता है। स्माइल कुछ भी नहीं बोलती तो बर्ड्स उसे इंसिस्ट करने लग जाता है। स्माइल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सब कुछ बक देती है। मैं नहीं देख सकती तुम किसी और लड़की को किस करो, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि मेरा तुम पर कोई राइट नहीं, और मुझे जेलसी हो रही है और मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। बर्ड्स उसे किस कर पूछता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। स्माइल शॉक हो जाती है पर उसके प्रपोजल का कोई जवाब नहीं देती। बर्ड्स स्माइल को घर छोड़ता है और बोलता है हमारे बॉय फॉर रेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। स्माइल अपने अपार्टमेंट में आती है और उसकी दोस्त ओनी एडवांस में उसे बर्थडे का गिफ्ट देती है। इसे देखकर स्माइल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी आधी रात को स्माइल को बैट्स का कॉल आता है और उसे बोलता है कल मेरा म्यूजिक इवेंट में परफॉर्मेंस है, तुम्हें भी आना होगा। स्माइल हाँ बोल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्माइल उठती है पर उसे तेज फीवर होता है। ओनी उसे कहीं भी नहीं जाने देती। ओनी उसे दवाई देकर कॉलेज चली जाती है। उसके जाते ही स्माइल बैट्स की परफॉर्मेंस देखने पहुंच जाती है पर थोड़ी देर बाद वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्माइल सीधा बैट्स के घर पर उठती है। बैट्स उसे डांटता है अब तुम्हें फीवर था तो आने की जरूरत क्या थी। स्माइल बोलती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, ये आना ही था। बैट स्माइल को शर्ट का बटन खोलने को कहता है ताकि उसको पहुंच सके। स्माइल घबराते हुए बटन खोल देती है। बैट्स बोलता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं। स्माइल बोलती है मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। बैट्स बोलता है गलत सोच रही हो और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्माइल को उसकी फ्रेंड ओनी का मैसेज आता है जिसे देखने के बाद स्माइल फिर से डर जाती है। बैट्स स्माइल को याद दिलाता है आज हमारा रेंटेड बॉयफ्रेंड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और पूछता है क्या आज से तुम मेरी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो। स्माइल कोई जवाब दे पाए उससे पहले बैट्स के घर की डोर बेल बजती है। बैट डोर ओपन करता है। बैट्स की छोटी बहन बोनी आई होती है। बैट्स किसी काम से बाहर चला जाता है। पीछे से स्माइल बोनी को बोलती है अपने भाई को कहना
सवाल उसने पूछा था उसका जवाब ना है। रोनी अपने भाई को बता देती है, जिसके बाद बैट स्माइल के अपार्टमेंट आता है। रोनी बताती है स्माइल यहाँ नहीं है। स्माइल एक क्लब में कायरो के साथ होती है। यहाँ दोनों गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें स्माइल हार जाती है तो कायरो उसे किस करने वाला होता है। तभी बैट्स आकर उसे रोक लेता है और स्माइल को खींचकर बाहर लेकर आता है। स्माइल को बोलता है, मुझे पता तुम अपने दोस्त के लिए मुझे छोड़ रही हो, और मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। स्माइल बैट की इमोशनल बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद स्माइल हिम्मत कर अपनी बेस्ट फ्रेंड ओनी को सब कुछ बता देती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ओनी बोलती है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था क्योंकि मैंने फील कर लिया था, पर मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती थी। यानी ओनी को बैट्स और स्माइल के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद तीनों एक ही क्लास में बैठे होते हैं। स्माइल अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ एंजॉय कर रही होती है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।